मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। जी हां, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। 94,000 पदों पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम नीतीश ने हरी झंडी दे दी है और अगले 2 दिनों में काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग की तिथि भी जारी हो जाएगी। ओपन कैंप के जरिए अब काउंसलिंग होगी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर भी वेब पोर्टल जारी होगा और वेब पोर्टल पर अभ्यर्थियों को अपलोड करना होगा अपना प्रमाण पत्र। शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर बता रहे, बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और इसे लेकर नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम ने हरी झंडी दे दी। अगले 2 दिनों में काउंसलिंग की तिथि जारी होगी। ओपन कैंप के जरिए काउंसलिंग होगी। सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन को लेकर भी जारी होगा डेट और वेब पोर्टल पर अभ्यर्थियों को अपना सर्टिफिकेट जो है, प्रमाण पत्र है, वो अपलोड करना होगा। शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। 94,000 पदों पर शिक्षकों की अब बहाली होगी और इस पर न्यूज 18 की इस खबर पर मुहर भी लग गई है। बहाली प्रक्रिया जो है जल्द पूरी होगी। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम ने भी हरी झंडी दे दी है। और इसी खबर पर सीधे हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हमारे साथ। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, जो खबर हमने दिखाई थी उस पर मुहर लग गई है। तो देखिए, अगले 2 दिनों में बहाली की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। पोर्टल पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और ओपन काउंसलिंग होगी। जी हां, ओपन काउंसलिंग की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी। पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे थे और रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, बड़ी हमारी खबर पर मुहर लगी है और कह सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ा तोहफा होगा। बिल्कुल अनूप, देखिए लगातार बैठकें चल रही थी शिक्षा विभाग और अधिकारियों के साथ, लेकिन आज सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। हमने सबसे पहले खबर दिखाई थी और खबर पर मुहर लग गई है। एक तरह से कहें कि जिस तरह से 2.5 साल से लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे थे और शिक्षक बहाली प्रक्रिया पिछले 1.5 माह पहले रोक दी गई थी, क्योंकि कहा गया था कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी रूप से बहाली में शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर बहाली रोक दी गई थी, लेकिन उसके बाद अभ्यर्थियों ने जब आंदोलन शुरू किया है, काफी हंगामा हुआ, लाठीचार्ज भी हुई। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने पूरी जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लगा दी है और अब ओपन कैंप के जरिए अब जो काउंसलिंग है वो की जाएगी। साथ ही जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, यानी अब जो ऐप है उसको लॉन्च किया जा रहा है, जिस ऐप पर एप्लीकेशन पर जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करना होगा। ये पता चल पाया कि अभ्यर्थी फर्जी है या सही है, यानी कई बदलाव के साथ जो नियोजन प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो रही है। बता दें आपको कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया जाएगा और उसके बाद नियोजन की तिथि जारी की जाएगी। गर्दनीबाग में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस सर्द रात में भी और दिन में भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, लेकिन न्यूज 18 पर जैसे ही खबर चली है सभी ने राज्य सरकार को बधाई दी है कि आखिर उनका जो आंदोलन है वो रंग लाया है। और बता दें, अगला 24 से 48 घंटा जो होगा काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो नए बदलाव होंगे उसके साथ साथ पत्र जारी किया जा रहा है। यानी बिहार में खाली पड़े शिक्षक पदों पर फिर से एक बार बड़ी संख्या में बहाली की जाएगी और 94,000 जो पद है जिसको लेकर 2.5 साल से लगातार प्रक्रिया चल रही थी, बीच में कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगा, लेकिन अब जो है पूरी व्यवस्था पर विराम जो है वो हट गया है और अब बहाली प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। और न्यूज 18 लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था और सीएम नीतीश कुमार ने जैसे ही मुहर लगाई, न्यूज 18 ने सबसे पहले सूत्रों के हवाले से खबर चलाई। उसके बाद हमने अधिकारियों से भी पुष्टि कर ली है कि ये जो प्रक्रिया है अब शुरू हो रही है और अभ्यर्थियों का आंदोलन जो है वो रंग लाने वाला है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात की प्रक्रिया को भी बदल दिया गया है। नई प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग होगी और तमाम चीजों को बदला गया है। अभ्यर्थी कितने खुश हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे ही अभ्यर्थियों को जानकारी मिली है उसके बाद अभ्यर्थी एक दूसरे को मिठाई तक खिलाने लगे हैं। हालांकि सरकारी पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज 18 ने खबर को पुष्टि करा दी है और उसके बाद अभ्यर्थियों ने न्यूज 18 पर विश्वास करते हुए एक तरह से कहे कि जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और एक बड़ा आंदोलन था, जिस तरह से राज्य भर से अभ्यर्थी जो है तमाम जिले से यहाँ पटना में आकर कैंप किए हुए थे। तैयारी ये भी थी कि विधानसभा का जो सत्र होगा अगले 10 दिनों में उसमें ये लोग घेराव करेंगे, सड़क मार्च करेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, हालांकि अभी कैमरे पर कुछ बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं,
लेकिन अधिकारियों ने खबर की पुष्टि कर दी है जो न्यूज 18 ने दिखाई थी। जाहिर है बहुत जो बहुत रात को शुक्रिया जो है- रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और इस खबर के असर के बाद अब 94,000 जो नियुक्तियां हैं वो होंगी और इसके लिए ओपन काउंसलिंग होगा। जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो ओपन होगी। शिक्षक 94,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होने वाली है और जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन का असर हुआ है तो एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। लगातार 10 दिनों से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार से गुहार कर रहे थे, मांग कर रहे थे। इस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ, शिक्षक चोटिल भी हुए और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो बने हुए हैं। लेकिन सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और सीएम नीतीश कुमार ने जो शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था उस पर मुहर लगा दी है कि शिक्षक बहाली रद्द नहीं होगी और शिक्षक बहाली होगी। यानी पूरी प्रक्रिया जो है उसमें थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है। ये बताया गया है कि अब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, यानी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको डेवलप करते हुए ये पता चल सके कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो प्रूव्ड कर सके, कोई फर्जी अभ्यर्थी तो बहाल नहीं हो रहा। इसको लेकर कुछ डेवलपमेंट जरूर हुआ है लेकिन बहाली हो रही है। शिक्षा विभाग ने पूरी खबर पर मुहर लगा दी है। हम सीधे बात करेंगे, हमारे साथ अभ्यर्थी हैं कि आखिर 10 दिनों का जो आंदोलन है आप लोगों का कितना असर दिखा। सर, सबसे पहले तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि वो हमारी मांग को सुने हैं और हमारी मांगों पर विचार किए हैं। और ये हम लोग का जो 10 दिन का जो आंदोलन था ये बहुत रंग लाया। हम लोग इतने दिनों से कड़ाके की ठंड में जो यहाँ बैठे हुए थे अभ्यर्थी और इतनी दंश झेल रहे थे, हमारी संवेदना को माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी समझे और हमारी संवेदना को समझते हुए हमारी बहाली की प्रक्रिया पर मुहर लगाए हैं। इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन एक बात न्यूज 18 के माध्यम से मैं उनके पास पहुंचाना चाहूंगी कि जब तक हमारी शेड्यूल जारी नहीं हो जाती है, हमको लेटर नहीं मिल जाता है, तब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट करते रहेंगे। चलिए बिल्कुल, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात कही जा रही है कि अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो तैयार किया जा रहा है सर्टिफिकेट को लेकर, तो इसको लेकर कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हम अभ्यर्थी शुरू से ही ये शिक्षा विभाग को ऑफर दे रहे थे कि आप एक पोर्टल डाउनलोड करके उस पे हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा लीजिए। आप लोगों का डिमांड था ये? डिमांड था और आप पारदर्शी तरीके से हमारी डॉक्यूमेंट्स को जांच लीजिए ताकि फर्जीवाड़ा, बिहार का जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो फर्जीवाड़ा रुके और हम लोग योग्य अभ्यर्थी बहाल हो सके। और अब आपको नल जल योजना की हकीकत दिखाते हैं।